जी बोलिए। हेलो सर। जी बोलिए मैडम, बोलिए। गुड इवनिंग सर। मैं सर कुमुद बोल रही हूँ। ये हमारे पास इंफॉर्मेशन तो आएगी ना कि हमारा पेपर मतलब प्रैक्टिकल पेपर का हमारे पास कुछ तो इंफॉर्मेशन आएगी सर। मैडम अगर मैं इतना सारा एफर्ट्स कर रहा हूँ तो शायद इस इंटेंशन से कर रहा हूँ कि आपके पास इंफॉर्मेशन पहुंचे। यस एक्चुअली सॉरी है ना? सर बट नहीं हमारी तरफ बहुत से शॉर्ट अगर नोटिस कोशिश की जा पीरियड रही है सर। क्या श्योर आप थोड़ा वेट कर लीजिए, पहले मैं अपनी तरफ से अपनी बात पूरी कर लेता हूँ, फिर उसके बाद आपकी क्वेरीज अटेंड करूंगा। ओके सर। ओके ठीक है? ओके ओके सर। ठीक ओके है, थैंक यू। ओके ओके। मैं अभी वेट कर रहा हूँ, कोई और नहीं आ रहा हो, क्योंकि फिर एक बार शुरू हो जाएंगे तो फिर शायद मैं भी ध्यान नहीं दे पाऊंगा कि कोई और मीटिंग ज्वाइन तो नहीं कर रहा है। तो 1-2 मिनट का और वेट कर लेते ताकि मैक्सिमम लोग इसको बेनिफिट हो, मैक्सिमम लोगों को। ओके ओके सर। Niku toki agay yun. प्लीज एंश्योर योर माइक इज ऑफ मोड, क्योंकि मैं आपका माइक ऑफ करने के चक्कर में अगर गलती से आपको मीटिंग से बाहर निकाल दिया तो मैं ज्वाइन नहीं करा पाऊंगा। आप लोगों का आपकी प्री प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन मीटिंग में स्वागत है। आई होप आई एम ऑडिबल। यस सर। ओके, थैंक यू। मीन टाइम मुझे भी शायद कोई टेक्निकल लग रहा है कि ऑटोमेटिकली मैं भी अनम्यूट हो जाता हूँ या म्यूट हो जाता हूँ, तो मैं चेक करूंगा कि कहीं अगर मेरी साउंड मिस हो जाए तो प्लीज चैट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं। आज हमारी मीटिंग आपके आने वाले 3 दिनों तक शाम को 5:30 से 7:30 बजे का टाइम का स्लॉट रहेगा। सबसे पहले मेरा सवाल होगा कि हिंदी कंफर्टेबल है सभी के लिए? कोई हिंदी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है या मुझे इंग्लिश यूज करनी पड़ेगी? पोस्ट इन द चैट बॉक्स। नो हिंदी सर, comfortable। हिंदी सही है। ओके सर ओके। हिंदी सर अगर ठीक है। किसी हो सकता है हमारे साथ कोई लर्नर हो जो मिस करता हो, मतलब अगर लैंग्वेज को लेकर इशू हो तो प्लीज वो शेयर कर सकता है। मैं कोशिश करूंगा उनको भी अटेंड करने के लिए, उनकी क्वेरी अटेंड करने की कोशिश करूंगा और बाइलिंगुअल भी हो जाऊंगा अगर कोई इशू होता है। मैं डॉक्टर PVR कोऑर्डिनेटर हूँ इग्नू स्टडी सेंटर 07175 से। अभी हम लोग आप लोगों का प्रैक्टिकल ऑर्गेनाइज प्लान कर रहे हैं, जो कि आने वाले 3 दिनों में ऑर्गेनाइज कराया जाएगा रिटन एग्जामिनेशन। अगर आप लोगों को आइडिया है
बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आपके पूरे प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन के 2 कंपोनेंट होंगे। वन प्रैक्टिकल कंपोनेंट इज रिटन पार्ट, अनदर कंपोनेंट इज वाइवा। अभी हम लोग रिटन पार्ट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। इसके बाद जिस तरीके से टाइम मिलेगा एक्सपर्ट्स के साथ, तो आपका ऑनलाइन वाइवा लिया जाएगा और वाइवा का स्लॉट आमतौर पे आपको पहले इंटीमेट किया जाएगा, और जो ये व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है, ये व्हाट्सएप ग्रुप उसके लिए एक चैनल का काम करेगा। अब से पहले हम लोगों ने जो ऑनलाइन प्रैक्टिकल एग्जाम किए हैं, उसके लिए हम लोगों ने गूगल क्लासरूम और गूगल फॉर्म 2 टूल का यूज किया है, और दोनों का यूज करके सक्सेसफुल हम लोग प्रैक्टिकल ऑर्गेनाइज करा पाए, कोई दिक्कत नहीं हुई है। करंटली मेरा प्लान है कि मैं ये वाला सेशन में जो आपका प्रैक्टिकल रिटन पार्ट होगा, ये रिटन पार्ट गूगल फॉर्म के थ्रू हम लोग इसको ऑर्गेनाइज कराएंगे। आप लोगों के पास, क्योंकि अभी मेरे पास आपसे जुड़ने का एक तरीका है आपका ये व्हाट्सएप ग्रुप, आप लोगों का ईमेल आईडी मेरे पास है, लेकिन मैंने नोटिस किया है कि ईमेल से कम्युनिकेट करने में थोड़ा सा टाइम लैग है। कुछ लोगों को ईमेल से कांटेक्ट नहीं कर पाया हूँ। किसी साथी का माइक ऑन है और आप अनुभव करना चाहते हैं कि मैं मीटिंग से आपको कैसे निकालूं, तो आप प्लीज उसे ऑन रखिए, अन्यथा ध्यान रखिएगा कि आपका माइक ऑफ रहे। थैंक यू। मोस्ट लाइकली आप लोगों को आपका क्वेश्चन पेपर कम्युनिकेट करने के लिए व्हाट्सएप चैनल का हम लोग यूज करेंगे, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये रहा है कि ईमेल के थ्रू कम्युनिकेट करते वक्त टाइम लैग रहा है, गैप हुआ है, और ईमेल सही होते हुए भी कुछ लोगों के पास मेल नहीं पहुंचा है। तो कोशिश ये रहेगी कि हम लोग आपको किसी भी तरीके से कम्युनिकेट करने की कोशिश करें, जिसमें इंक्लूडिंग व्हाट्सएप आपका चैनल जो हमारे पास अवेलेबल, जिस ग्रुप से आप जुड़े हुए हैं, वो एक चैनल हो सकता है कनेक्ट करने के लिए। तो फर्स्ट स्टेप होगा कि हम लोग आपको क्वेश्चन पेपर आप तक पहुंचेगा, और उसके बाद सब्सिक्वेंटली आपको क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करना है। तो क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करने के लिए जो फोरमोस्ट रिक्वायरमेंट है, आप उसको किस शीट पे करेंगे, तो आपको सिंपल A4 प्लेन शीट यूज करनी है। ठीक है, तो आप प्लीज नोट कर लीजिए जो स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस हैं। A4 प्लेन शीट आप यूज करेंगे, और उसमें से हर शीट के टॉप राइट पर, हर पेज के टॉप राइट कॉर्नर पर आपको अपना एनरोलमेंट नंबर, अपना कोर्स कोड यानी कि पेपर का टाइटल जो है उसका कोड और टाइटल, डेट ऑफ एग्जामिनेशन, आपका नाम, और कॉन्टैक्ट नंबर आप छोड़ना चाहें छोड़ दीजिए, लेकिन ये चीजें आपकी होनी चाहिए। ये हर शीट के फर्स्ट पेज पर ये एंट्री जरूर होनी चाहिए। दूसरी तरफ पेज के लेफ्ट साइड में, टॉप लेफ्ट साइड में आप पेज नंबर लिखेंगे। लाइक आपने अगर 4 पेज लिखा है तो पेज 1, पेज 2, पेज 3, पेज 4 करेंगे, और अगर आपने 4 पेजेस यूज किए हैं तो पेज 1 ऑफ 4, ताकि पता लगे कि आपने 4 पेज किया है तो हमारे पास 4 पेज पहुंचे। कई बार ऐसा होता है कि आप मिस कर जाते हैं या हम अटेंड ना कर पाए, तो ध्यान रखें कि आपका फर्स्ट पेज पे ये इन्फॉर्मेशन हमें पता लग जानी चाहिए कि आपने कितने पेज यूज किए हैं इसको अटेम्प्ट करने के लिए। ये रहा एक जनरल इंट्रोडक्शन। इसके साथ साथ आपको जो आपका एडमिट कार्ड है, तो पहला पेज आपका ये इंफॉर्मेशन और साथ साथ आपका इग्नू का आईडी कार्ड होना चाहिए, और जिन लोगों ने टीईई दिसंबर 2021 का एग्जाम दिया है उसका एडमिट कार्ड। तो आप सबसे पहले एक कवर पेज बनाएंगे। उस कवर पेज में जैसा हमारा असाइनमेंट का कवर पेज है, उसी तरह की जितनी भी डिटेल्स हैं वो सारी भर दीजिए। डेट ऑफ एग्जामिनेशन, पेपर ऑफ टाइटल, आपका प्रैक्टिकल कोर्स का टाइटल, प्रोग्राम, आपका एनरोलमेंट नंबर, आपका नाम, मतलब क्लियर होना चाहिए कैपिटल लेटर्स में, पहला पेज।
उसके बाद दूसरा पेज आपका इग्नू का आईडी कार्ड, तीसरा पेज आपका टीईई दिसंबर 2021 का एडमिट कार्ड। इन केस जो स्टूडेंट दिसंबर का 21 का टीई नहीं दिया है, उनके बाकी सारे पेपर्स क्लियर हैं, तो वो थर्ड पेज पर एक प्लेन एप्लीकेशन लिख दीजिएगा, मेरा सिर्फ प्रैक्टिकल पेंडिंग है, बाकी सारी चीजें क्लियर हैं। और अगर वो अपना सिंपल ग्रेड कार्ड लगाना चाहें तो बहुत अच्छी बात है। तीसरे पेज पर, चौथे पेज यानी फोर्थ पेज ऑनवर्ड्स आप अपना जो भी क्वेश्चंस हैं उनको अटेम्प्ट करेंगे। क्वेश्चन आप लिखना चाहें बहुत अच्छी बात है, तो क्वेश्चन लिख दीजिए। आपके कुल मिलाकर मैं उम्मीद करता हूँ शायद 3 या 4 क्वेश्चंस होंगे, जिनको करने के लिए आपको 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा, जो मोर देन सफिशिएंट है। और जो ये मटेरियल है, ये आमतौर पे आपका जो आपके लिए जो रेलिवेंट स्टडी मटेरियल है, उसमें डिस्क्राइब किए हुए हैं चीजें, तो मुझे नहीं लगता आपको कोई दिक्कत है। अगर आप अपने सब्जेक्ट से फेमिलियर हैं तो आपको इनको अटेंड करने में कोई दिक्कत आएगी, इस बात के चांसेस बहुत कम है। इसके बाद अगला स्टेप आता है कि आप लोग ये आंसर्स सबमिट कहाँ करेंगे। तो आप जो मेरा अनुमान है, ये क्वेश्चंस आप हार्डली 1 घंटा या उसके आसपास के टाइम में इसको कंप्लीट किया जा सकता है। और करने के बाद आपको सिंपल इसका फोटो खींचकर या फोटो क्लिक लेकर पीडीएफ में कन्वर्ट करना है, पीडीएफ फाइल बनानी है। और पीडीएफ फाइल आप अभी प्रैक्टिस कर सकते हैं, आपके पास कोई सॉफ्टवेयर हो, एडोब स्कैन या कोई भी सॉफ्टवेयर हो जिससे आप उसके स्कैन कर सकते हैं। स्कैन की क्वालिटी बहुत हाई रखने की जरूरत नहीं है, सिंपल 10 MB से कम रखिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा कलर या उसकी जरूरत नहीं है, तो आप 10 MB से उसको नीचे रखेंगे। तो देन उसके बाद आपको इसको अपलोड करने के लिए गूगल फॉर्म शेयर किया जाएगा, जिसमें आप लोग अपना गूगल फॉर्म के थ्रू इसको अटेंड कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस है आपका प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन रिटन पार्ट कंप्लीट करने का। सब्सिक्वेंटली आपको हमारी तरफ से जो आप लोग जो एलिजिबल हैं, जैसे प्रोसेस होता जाएगा, जिस तरह से हमारे पास स्लॉट्स फाइनल होंगे वाइवा के लिए, आप लोगों के लिए आपको वाइवा के लिए इंटीमेट किया जाएगा कि आने वाले 2 दिन बाद 3 दिन बाद हम लोग वाइवा प्लान कर रहे हैं। एटलीस्ट आपके पास रीजनेबल एडवांस टाइम होगा, तो अपने स्लॉट के अकॉर्डिंगली आप अवेलेबल रहें। वाइवा के लिए कम्युनिकेट करने के लिए हम इस व्हाट्सएप चैनल का यूज करेंगे, तो इसके थ्रू ही आप लोगों से कम्युनिकेट करेंगे कि आप अपना वाइवा अटेंड कर सकते हैं। और जब जिसका वाइवा में जो नाम अलॉट किया जाएगा या नाम कॉल किया जाएगा, तो अकॉर्डिंगली आप अपना वाइवा अटेंड कर लीजिएगा। तो ये पूरा प्रोसेस है। इस प्रोसेस को लेकर अभी किसी को कोई दुविधा हो, उससे रिलेटेड क्वेरी, आप यू कैन रेज योर हैंड्स, क्योंकि प्रोसेस बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। एज ऑफ नाउ आई सी 13 हैंड्स आर रेज्ड, 14-15 हैंड्स आर रेज्ड। अच्छा, इनके अलावा एक और क्वेरी है जो मैं अपने आप ही एड्रेस कर देता हूँ। आप लोगों में से कुछ लोग ऐसे हैं जिन लोगों ने पहले रिटन एग्जाम दिया हुआ है, उनका वाइवा नहीं हुआ था पिछले स्लॉट में। जैसी मेरे पास इंफॉर्मेशन थी, दे वर नॉट टेक्निकली एलिजिबल फॉर दैट सेशन, या कोई और रीजन था कि उन लोगों को इनवाइट किया गया, उनके पास मैसेज मिस हो गया, तो जिसके चलते हुए वो लोग वाइवा अपीयर नहीं हो पाए। तो उन लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन ये है कि उनको रिटन एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। अगर उन्होंने पहले रिटन एग्जाम दिया हुआ है तो उनको सिर्फ वाइवा में अपीयर होना है। ठीक है, वो पेंडिंग केसेस हैं, तो उनको सिर्फ वाइवा में अपीयर होना है। तो अगर स्टिल दे वांट टू इम्प्रूव, अपनी पास्ट परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना चाह रहे हैं, तो वो रिटन एग्जाम देना चाहते हैं, दे सकते हैं, उसमें कोई वो नहीं है। तो उनके लिए जो ऑलरेडी रिटन एग्जाम क्लियर किए हुए हैं, उनका वाइवा पेंडिंग था, उनके लिए वाइवा की स्लॉट इन्फॉर्म किए जाएंगे अलग से, और वो इनसे पहले हो जाएगा, जो अभी रिटन एग्जाम चल रहा है उससे पहले होगा। तो ये मेरी तरफ से इंफॉर्मेशन है। अब इतना ऐड करने के बाद अगर किसी की क्वेरी एड्रेस हो गई हो, तो दे कैन पुट डाउन देयर हैंड्स। स्टिल यू हैव क्वेरी पेंडिंग, तो आप रुक के रह सकते हैं। तो मैं, जैसा मेरे पास सीरियल ऑर्डर मुझे नजर आ रहा है, तो उसके हिसाब से मैं कॉल कर रहा हूँ। स्निग्धा त्रिपाठी, आप अपनी Yes, प्लीज sir. क्वेरी शेयर करिएगा जी। Good evening, sir. Sir, in 2019, I enrolled in MAN course, Masters of Anthropology. सर 2020 में कोविड की वजह से फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम नहीं हुआ था, तो मैंने जून 2021 दिया था, जिसमें मुझे पहले वाले ईयर में एग्जेम्प्ट कर दिया गया था।
तो मैंने जून 2021 दिया। ग्रेड कार्ड आ गए 3 पेपर्स के। और सर ये प्री प्रैक्टिकल का जो मेल आया था वो दिसंबर 2021 का था। दो मैंने फॉर्म भर दिया है बट मुझे कंफर्म नहीं है कि सर ये मुझे भी देना है। आप प्रैक्टिकल के लिए एलिजिबल हो, दे सकते हो। ये बेसिकली ये टारगेट करके रखा हुआ है वो स्टूडेंट जिनकी डिग्री दिसंबर 2021 में कंप्लीट हो रही है जी। तो वो प्रैक्टिकल्स के चलते हुए उनकी डिग्री पेंडिंग ना रह जाए, उस चीज को ध्यान में रख के दिया हुआ है। तो आपके अगर रिटन कंपोनेंट आप पहले कर चुके हो तो एलिजिबल हो, आप अपियर हो सकते हो। तो सर मुझे रिटन भी देना होगा, वाइवा भी, कि सिर्फ वाइवा? आपको हाँ रिटन तो देना पड़ेगा। रिटन तो कंपोनेंट है ना, रिटन प्रैक्टिकल का रिटन पार्ट ठीक है सर। है ना, वो Thank you. थ्योरी का अलग है, ये प्रैक्टिकल का रिटन कंपोनेंट जो कि अच्छा एक और चीज मैं हो सकता है मिस कर गया हूँ। इस पूरे प्रैक्टिकल का एक बात ध्यान रखिएगा, 2 कंपोनेंट है। वन कंपोनेंट इज रिटन एग्जामिनेशन, अनदर वन इज वाइवा। तो आपको दोनों कंपोनेंट में पार्टिसिपेट करना है। ऐसा नहीं है कि आप रिटन कर दिया वाइवा को भूल जाओ या वाइवा में पहुंच जाओ रिटन को भूल जाओ, ऐसा नहीं होगा। दोनों कंपोनेंट करोगे तभी आगे प्रोसेस हो पाएगा। तो ये इंश्योर करिएगा कि यू पार्टिसिपेट इन बोथ द कंपोनेंट्स। ओके सर, थैंक यू सर। ओके, नेक्स्ट गुड़िया चौधरी। स्निग्धा, ओके थैंक यू। आप अपना हैंड यू कैन लोअर डाउन योर हैंड। गुड़िया, काजल, I have given this human growth and development exam अभी दिसंबर वाले 2021 में ही। So अभी से उसका रिजल्ट नहीं आया है, तो am I मैडम वो eligible यूनिवर्सिटी से आएगा। आपने अगर एग्जाम दिया हुआ है तो आप एलिजिबल हो, अगर आपके प्रैक्टिकल्स पेंडिंग है, क्योंकि प्रैक्टिकल्स जो है एक सेशन में एक बार कराना थोड़ा हरक्यूलियन टास्क होता है। Yes sir. दोबारा नहीं हो सकते हैं। तो ऑल दोज हु हैव कंप्लीटेड ऑल other formalities including project or so Sir, for this, them it is a yes, sir. golden opportunity कि आप अपना practical component complete कर लीजिए। Sir, this is my last cycle to complete the course, so only practicals are remaining. Every other thing is done. तो डेफिनेटली आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, प्लीज पार्टिसिपेट करिएगा इसको। Okay, sir, I have given this written component of human growth and development in this October, but then I have not given this term and examination that I have given in December 2021. So I should attempt it again. Written practical written component or what? प्रैक्टिकल का जो रिटन कंपोनेंट है वो मैंने जब सेफली दे दीजिए। हम अपने रिकॉर्ड को टैली करेंगे। अगर उसमें उसके मार्क्स वगैरह ग्रेडेड होंगे तो हम वाइवा के लिए कॉल करेंगे, लेकिन सेफली आप अपीयर कर जाओ, अच्छी बात है। ओके, और सर एक चीज और सर, ये अभी क्या कहते हैं 3 जून के बाद ही वाइवा होगा ना, मतलब जब सारे प्रैक्टिकल उसके बाद होगा, उसके बाद होगा, रीजनेबल टाइम मिलेगा। ओके, तो सर ये अभी 5 जून को एग्जाम है हमारा, तो उसके बाद हमें पता है, तो उसके बाद ही होगा, डेफिनेटली बाद नहीं होगा, रीजनेबल टाइम मिलेगा। और स्लॉट्स में थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी भी होगी। ऐसा नहीं है कि आपके लिए आज का स्लॉट, थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी हो सकती है अर्जेंसी के बेसिस पर, है ना? ठीक है। और सर एक चीज और, क्या कहते हैं स्लॉट्स का कितना टाइम पहले हमें पता चल जाएगा कि स्लॉट्स मतलब कि कल प्रैक्टिकल है, पता चल जाएगा एक दिन पहले? एक 2 दिन पहले तो चल जाएगा पता। ठीक है। ओके, थैंक यू सर। ओके। हेमंत खिंची। Hemant, do you have a query, please? I'm not able to hear you. Otherwise, I'll move to the next person. Rahul Raj. हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी। सर मैं जून 2020 में एनरोल किया था और 2021 में मुझे फर्स्ट ईयर का जो एग्जाम है उसमें एग्जाम कर दिया गया था, तो अभी सेकंड ईयर में हूँ। तो
बेसिकली मैंने मेरा ये साइकिल दिसंबर वाला नहीं है, जून वाला साइकिल है, तो मैं भी ये प्रैक्टिकल एग्जाम दे सकता हूँ ना? फर्स्ट ईयर का दे सकते हो ना, फर्स्ट ईयर का दे सकते हो। हाँ, फर्स्ट ईयर का ही, मतलब वही। हाँ फर्स्ट। ओके, ठीक है, थैंक ओके। यू। यस। तनिषा दैया। गुड इवनिंग सर। आप लोग जो क्वेरी कर रहे हैं, अगर वो चाहें अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं माइक के साथ, अगर फिजिबल है कर सकते हैं। हेलो यस यस हेलो। यस, बोलिए बोलिए जी, बोलिए, आवाज आ रही है आपकी। जैसे मैं जून 2020 की स्टूडेंट हूँ, तो हमने फर्स्ट ईयर के एग्जाम्स भी नहीं दिए, तो ये जो थर्ड इस पे था कि ये एप्लीकेशन लिखनी है, तो हमें इसमें क्या डालना है फिर? थर्ड पेज में जो ग्रेड कार्ड है, ग्रेड कार्ड का प्रिंट आउट, सर फिर ग्रेड कार्ड में हमें कुछ आ रहा होगा ना, असाइनमेंट फर्स्ट ईयर के वगैरह कुछ तो, एग्जाम। असाइनमेंट वगैरह कुछ तो दिया होगा। हाँ असाइनमेंट्स दिए हैं सर। हाँ हाँ, तो वो ग्रेड कार्ड लगा देना कि भाई हमने पार्टिसिपेट कर रखा है अपने लेवल पे, ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू सर। ओके जी। अदिति। हेलो। हाँ, गुड यस, इवनिंग सर। हमें गुड आवाज आ रही है? इवनिंग जी। हाँ जी आ सर, रही मेरी है। वही क्वारीज थी। मैंने फर्स्ट ईयर जनवरी 2021 में एडमिशन लिया था, तो मेरा ओनली सिनॉप्सिस और असाइनमेंट कंप्लीटेड है, बट 2 के ही ग्रेड कार्ड आए हैं मेरे असाइनमेंट के, और ये दिसंबर करंट 2021 वाला मेरा करंट पेपर नहीं हुआ था। कोई नहीं, करंट ग्रेड कार्ड जो है ना, करंट ग्रेड कार्ड जो हो जिसमें वो लगा दीजिएगा, उससे ये लगे असाइनमेंट कि का आप ग्रेड कार्ड। पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हाँ वो हाँ प्लीज वो जी लगा सर। दीजिएगा, प्रूफ वो हाँ, लगा तो दीजिएगा। थर्ड पेज में मुझे अच्छा वही आप, लगाना है। जी वही लगा दीजिएगा। अच्छा, अब ये जो हम्म। क्वेरीज जिनकी इससे अटेंड हो गई हो, वो प्लीज अपना जो हैंड है, दे कैन पुट डाउन देयर हैंड सो दैट अपनी जो क्यू है वो शॉर्ट हो जाए। जिनकी क्वेरीज एड्रेस हो ओके। गई हैं वो प्लीज दे कैन लोअर डाउन देयर हैंड। थैंक यू। सो स्टिल अदिति ऑन द फर्स्ट। अदिति। ओके सर, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। आकांक्षा। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर मेरा भी एडमिशन जुलाई 2020 में हुआ था और असाइनमेंट्स अपलोड नहीं हो पाए थे, तो ग्रेड कार्ड इज नॉट विजिबल। मतलब मैं समझा नहीं, अगर असाइनमेंट आपने सबमिट किए होंगे तो इवैल्यूएट होंगे या पेंडिंग होंगे कहीं पे? तो लेकिन वो स्टेटस हमें पता नहीं लग पा रहा है कि वो पेंडिंग में शो हो रहा है या नहीं हो रहा है। असाइनमेंट आपने जमा कर दिए थे? वो नेटवर्क इश्यूज था, तो मुझे भी नहीं पता लग पाया कि वो सबमिट हुए हैं या नहीं हुए हैं, तो वी डिडंट गेट एनी। देखो, यू हैव सबमिटेड आपने असाइनमेंट सबमिट कब किए थे ये बताइए। लास्ट ईयर सर। लास्ट ईयर का तो अब तक मैडम अपडेट हो जाना चाहिए, ऐसा तो नहीं है। आप अपना जिस भी चैनल से आपने सबमिट किया हो ना, उस पर क्वेरी रेज कर दीजिए, मैंने असाइनमेंट सबमिट किए थे, तो उसको डेफिनेटली लोकेट करेंगे। नहीं करे हो तो असाइनमेंट जमा कर दीजिए, ओके सर। और सर हमने है ना। दिसंबर के एग्जाम भी नहीं दिए हैं, तो आर वी एलिजिबल फॉर दिस एग्जाम? आप अगर तैयार हैं तो आप दे दीजिए एलिजिबल। आपके पास कोई डॉक्यूमेंट होगा, जैसे आपने ग्रेड कार्ड वगैरह सबमिट करोगे तो उससे प्रोसेस होगा। जब कुछ भी नहीं है तो फिर तो आप वेट कर लीजिए अगली बार का। Okay, sir. ठीक Means है, ओके। without grade card we can't appear in these exams. प्रेफरेबली अवॉइड। Okay, sir. ठीक है, Okay. ओके। सोहम। हेलो। जी बोलिए। एक्चुअली सर मैंने जनवरी 2022 में एडमिशन लिया है, मैंने फर्स्ट ईयर का एग्जाम भी दिया है, असाइनमेंट वगैरह सबमिट तो किया है। जनवरी 22 की दिल्ली बहुत दूर है अभी भाई। 2020 सर, 2020 में। हाँ अगर 2020 में, हाँ आप बताओ। तो मैंने फर्स्ट ईयर तो मेरा पूरा क्लियर है, बट सेकंड ईयर के ये जो हाँ अभी एग्जाम हुए थे दिसंबर वाले, हाँ, वो मैं दे नहीं पाया अभी, जो मार्च में हो रहे थे। तो आपने ये एग्जामिनेशन फॉर्म भरा था आपने? हाँ, एग्जामिनेशन फॉर्म भरा था, बट मेरा हाँ तो बस यूपीएससी। उसका एडमिट कार्ड है उसका आपके पास? हाँ हाँ, एडमिट कार्ड है हाँ तो बस उसको लगा के अपीयर हो जाओ यार। सर। और एक बात ये थी कि लास्ट ईयर के भी मेरे प्रैक्टिकल बचे हुए हैं, उसके वजह से ये कोर्स कंप्लीट नहीं होता है, तो उसका क्या करे वो पूछने वाला। इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ मैंने तो यार ये तीनों एग्जाम अलग अलग दिन रखा है, 3 एग्जाम होने, तीनों अलग अलग दिन है, तो आप मतलब तीनों में अपीयर हो सकते हो, लास्ट तीनों ईयर में के भी अपीयर हो सब सकते हो।
फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों के प्रैक्टिकल में अपीयर हो सकते हो, 3 अलग-अलग दिन है आपके लिए। अच्छा सर, ठीक है। और वो सेम डे प्रोजेक्ट का सेम जो टाइम नहीं है, अगर सेम डे सेम टाइम होता तो ओवरलैपिंग होता ना आपको, हाँ सर, हाँ वो अलग चीज और है, एक बात, प्रोजेक्ट अलग चीज है। ये तो मैं प्रैक्टिकल के लिए, हाँ जी, हाँ, उसमें मैंने सबमिट किया है सिनॉप्सिस, लेकिन अभी तो कुछ रिप्लाई नहीं आया है, और सेम विद वो असाइनमेंट। वो यूनिवर्सिटी से आएगा और असाइनमेंट के मार्क्स जैसे चेक होते जाते हैं आगे भेजते जाते हैं हम लोग। अच्छा सर, अच्छा। और ये मेरा अभी हाँ। अगले वाला अगर मैं टर्म में एग्जाम दे दूं तो उसमें सब ये साथ हाँ। में अपडेट होके हो जाएगा ना, मतलब? ये सब अपडेट होता रहेगा। अभी जो है आज हमारी प्रैक्टिकल की कहानी है, तो प्रैक्टिकल की पिक्चर पे बात करो, प्रैक्टिकल अटेंड करना है। असाइनमेंट और वो चीजें वो अलग चीजें, तो ठीक है। प्रैक्टिकल का डाउट मेरा हो गया, मतलब यही था कि फर्स्ट ईयर का भी मैं दे सकता हूँ और सेकंड ईयर का भी दे सकता हूँ? दे सकते हो, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर दोनों के दे सकते हो। आपने दिसंबर में एग्जामिनेशन फॉर्म भरा था ना, तो उसका सिर्फ एडमिट कार्ड लगाना है, दैट्स इट। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू सो मच। ठीक है, ओके ओके भाई। नायब रसूल। चलो भाई, बेंच। Sir, good evening, sir. गुड इवनिंग जी। Sir, I left with only practical, sir. I have completed all components. I left with only practicals. Okay, so you just sir. need to put your grade card, or if you have appeared in your written examination, so Yes, sir. or you have applied for the written examination, you just download your admit card or hall ticket for Yes, sir. December TEE December 2021. Yes, sir. I given in March. I given in March. Sorry? I given in March 2021 second year examination. Okay, actually in IGNOU system, this TEE examination is called as December TEE and June TEE. So Yes, your case is December. Whenever it happened, it is still called as December TEE. Yes, sir. So yes, we are referring it as a December TEE. Okay, sir. So you just use that hall ticket, okay, sir. your IGNOU ID card, and you appear all the 3 examinations, practical exam. Yes, sir. Sir, one more doubt, sir. Sir, you said admit card, which you said admit card, which admit card, sir? Admit card or hall ticket. I use a different term. Actually, it is hall ticket in IGNOU system, not admit card. Okay, sir. And IGNOU ID card. Okay, sir. Okay. Sir, in first page, what I need to add? First page. Please ensure you give your clear information. What is your name? What is your course title? Which paper you are appearing? What is the date of examination? Something like that. And total number of sheets that you use. So it will be a sort of cover page for your practical answer sheet. Then on second, you can put up your IGNOU ID card, and third, you can put up your hall ticket. And subsequently, fourth onwards, you will whatever you are appearing or performing in your examination. Okay, sir. Okay, sir. Thank you so much. Okay. You said top right. Yes. Top right. Top right. That is the first top right or top right on each page. Ensure you put up your enrollment number and course title. Okay, sir. Date That of examination, and on left your page numbers. Yeah, that is the first page. First page will be cover page. Okay, sir. And subsequently on each page also, you put your enrollment number. Means I mean to say that if you have a common question, and I'm a smart guy, so I just borrow whatever you completed and submit it with my name. So in order to ensure that this kind of crooks are not working, we are giving you an opportunity. You put up your details on each page so that your originality remain the same. Okay, sir. Okay. Okay. Thank you so much, sir. Welcome. Sir, can I ask Bharti Bhatt, serial number. According to serial number, in my list, it is Bharti Bhatt. Hello. Your voice is little low. Please try to raise it. It's audible, sir. Hello. Somewhat. Please. It's audible, no? Yes. Sir, my question is, my assignment were not submitted yet. Second year assignment is not submitted. So can I give like this practical exam? Can I give? So what is the relationship between the assignment and practical year? I'm asking you if you are eligible to appear for TE December 2021.
you can appear for this exam. No, my question is, if my assignment were not submitted, can I give the practical examination? Have you appeared in December 2021 examination? Applied? Have you filled the examination form for December 2021? So she is not, I think she left the meeting. My response is, if you have filled the examination form for December 2021, you are eligible. That's one thing. If you have completed all other formalities, all your examinations are complete, and you are left with only practical examination, you are eligible. But if you have not filled the examination form or you have not submitted your assignment, so you can wait for next term. And this applies for all. Now it's Anuradha Yadav. Anuradha Yadav. Hello. Yes, Sir. Am I please. audible? Good evening, sir. Yes. Sir, I'm a student of January 2019 session. Yes. I gave my exam in December 2020, which was held in January 2021. Did you? Am I audible? Hello. Yes. Quite audible. So I'm giving my practical right now. So I had to ask a few questions regarding. I have a confusion for the third page. You said you could upload your admit card, grade card. So what exactly do we have to upload? Grade card or admit card? On the third page, if you have completed all other formalities, all your examinations are over, even well before December 21. Okay. You just put up you put up your grade card. Okay. Sir, in that two and sections, in case you have not you're not cleared up examination, but you fill the examination form. Okay. In one particular case, he didn't clear the examination or he didn't appear for the examination, but he filled the examination form, so he can just put up the hall ticket. Okay. So we need a proof that you were appearing for the examination in December 21. That's one thing. Okay. Or you have completed all other formalities of your written parts that is visible in your grade card, and your practical is pending. So anything to support that. But if you have not appeared in an exam, you have not submitted any assignment, so this is not the time for you. You can still wait. Okay. My next question is that I changed my regional center from Lucknow to Delhi, but still they haven't updated my ID card. So could I upload that is immaterial to us. You are a IGNOU student. Okay. And I am at liberty from my regional center to facilitate each and every one of you because you are a IGNOU student. So we are not discriminating on that basis. So you can appear. Okay, sir. So my third question is, you told us to click the photo. We have to click it or scan it to convert it into a PDF file and then upload it? Ultimately, it is to be converted into PDF. Whatsoever technology you have to, either you are using clicking or you are using some app. So based on your efficiency, ultimately, I need a PDF file. Okay. And after we are done with everything, we have made the PDF. Where do we have to mail it, or we have to upload somewhere? I will provide you a link, most probably through a Google form. Okay. The same link will be available in our WhatsApp group that we are using for communication purpose. Okay. Okay, sir. Thank you. Welcome. Next is Manish Sangwan, sorry. मैंने जुलाई 2019 में इनरोल किया था सर। जी बोलिए मुझे आवाज आ रही है सर। मैंने जुलाई 2019 में इनरोल किया था, तो हमारे फर्स्ट ईयर के एग्जाम हुए नहीं थे, असाइनमेंट मैंने सबमिट कर दिए थे, उनके मार्क्स भी लग चुके हैं, और उसके बाद अभी सेकंड ईयर में कुछ नहीं कर पाया मैं 2021 में।
तो मैंने दिसंबर 2021 में दिसंबर 2021 में आपने एग्जामिनेशन फॉर्म भरा था? हाँ सर भरा था मैंने। बस मैंने उसका हॉल टिकट लगा जून में उसका जून 2021 में भरा था मैंने। हाँ सेकंड ईयर का भरा था ना? हाँ बस उसका हॉल टिकट लगा देना। तो सर ये ग्रेड कार्ड है जो मेरा आया है असाइनमेंट का, ये भी लगा सकता हूँ? ग्रेड कार्ड आया हो तो ग्रेड कार्ड आया हो तो ग्रेड कार्ड लगा देना, और हॉल टिकट आया हो तो हॉल टिकट लगा देना, ताकि ये तो पता लगे कि यू आर पार्ट ऑफ द सिस्टम, वो चाहिए। ओके सर, ठीक है। और अगर आपको कोई चीज ऐसी है जो आप लगता है कि आपके उस प्रिंट आउट से एक्सप्रेस नहीं हो पा रहा है, तो आप उस पे पेज पे लिख दीजिएगा कि मैं एग्जाम नहीं दे पाया था, या जो भी रीजन है उस पे उस थर्ड पेज पे लिख दीजिएगा। यू आर एट लिबर्टी टू राइट समथिंग टू कम्युनिकेट टू अस। ओके सर, थैंक्स सर। ठीक है, ओके, थैंक यू। This is the last name that is visible to me in my list. Is still someone have any query? You can please raise your hand. अभी जो मेरी लिस्ट मुझे दिखाई दे रही है उसमें ये लास्ट नाम था जिसके आगे हैंड रेज वाली कंडीशन थी। अब ABCD। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। मैंने 2019 जनवरी में एडमिशन लिया था, और सर मेरे सारे एग्जामिनेशंस कंप्लीट हैं, और मेरे सारे असाइनमेंट्स कंप्लीट हैं, मेरे सारे प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हैं जी, और सबके मार्क्स लग गए थे। और सर अक्टूबर में गूगल क्लासरूम पे प्रैक्टिकल देने का ऑप्शन आया था जी, गूगल क्लासरूम पे। तो सर उसका जो रिटन कंपोनेंट था वो मैं दे चुका हूँ। तो वाइवा के लिए देखो, एक तरीका तो ये है कि आप वाइवा आपने कैसे मिस किया, कुछ बता पाएंगे? सर वाइवा हुआ ही नहीं। ऐसा नहीं होगा, वाइवा हुआ होगा, वाइवा सबका हुआ है। अब उसमें दो तरह के लोग मिस किए हैं। एक तो जिनको हमने कम्युनिकेट किया वो रिस्पॉन्ड नहीं कर पाए टाइमली किसी भी वजह से। तो कुछ केस ऐसे थे, मुझे पर्सनली नोटिस है, जिनको कॉल किया, मैसेज डाला, वो व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू ही मैसेज डाला था कि भाई आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, उन्होंने मीटिंग नहीं की थी। एक तो केस ऐसे थे, और एक दो केस ऐसे थे जो एलिजिबल नहीं थे, उन्होंने एग्जामिनेशन फॉर्म कर दिया था। आपका जैसा केस लग रहा है वो पूरी तरह से एलिजिबल केस है, तो आप वेट कर लीजिए, क्योंकि मतलब टच में रहिए, अलग से मुझे मैसेज डाल दीजिएगा, ताकि अब जो वाइवा ऑर्गेनाइज कराते हैं उसमें आपका प्रायोरिटी में वाइवा होगा। अच्छा, तो सर अगर मैं कल सर मैं कह रहा था, अगर कल मैं फिर से अगर एग्जामिनेशन देता हूँ अपने स्कोर को ठीक करने के लिए, तो वो भी बेटर होगा ना सर, एक ऑप्शन मेरे लिए? चलेगा, ओपन है हमारी तरफ से, कोई वो नहीं, रेस्ट्रिक्शन नहीं है। अच्छा ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है, ओके। As of now on my screen there is no hand raised. Still you have any query left, please raise your hand, I'll call you, or else सर जो ये नया प्रैक्टिकल का ग्रुप बना है सर, सारी इंफॉर्मेशन इसमें भी आएगी, और एक जो पहले ग्रुप बना हुआ था उस पे भी आएगी सर? नहीं, करंट पे आएगा, करंट जो करंट पे आएगा। ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है। अच्छा सर, एक सजेशन था सर, अगर जैसे कुछ नेक्स्ट ईयर के लिए अगर हो, तो आप सर अगर जो मेन वाला व्हाट्सएप ग्रुप था उसको अगर डिसबैंड ना करें तो सर बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि सर वो फिर नया व्हाट्सएप ग्रुप पे सर कभी मिल पाता है, कभी नहीं मिल पाता सर, ये थोड़ा सा इशू रहता है सर। मैं आपकी क्वेरी समझा नहीं। सर जो क्वेरी नहीं थी सर, एक छोटा सा सजेशन था सर। ये जो मेन हम लोग का जो व्हाट्सएप का ग्रुप है ना, जो मेन वाला है मान का, अभी जो आज बनाया नहीं सर, जो मेन था, जो पहले से था सर। अब देखो, मैं इसको इस तरह समझाता हूँ कि आप अपने एंगल से चीजों को अच्छी तरह से प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हो, तो आप प्रॉब्लम को अपने एंगल से सोच रहे हो, और मैं इस प्रॉब्लम को अपने एंगल से देख रहा हूँ। जी सर। जब आप एज ए स्टूडेंट एनरोल होते हो तो आपकी अलग प्लानिंग होती है, आपकी प्लानिंग होती है, कुछ लोगों की प्लानिंग होती है कि मैं मिनिमम टाइम में प्रोग्राम कंप्लीट कर दूं, कुछ लोगों की प्लानिंग और भी होती है। तो जो ग्रुप, जैसा आप ग्रुप बता रहे हो, तो मैंने इस पर्टिकुलर प्रैक्टिकल सेशन के लिए आप लोगों को जो इनवाइट किया है, जो आपसे जो ऑप्शन दिया है, उसके लिए मैंने दो तरीके इस्तेमाल किया। तरीका नंबर एक, मैंने यूनिवर्सिटी से डाटा लिया। तो जो स्टूडेंट आपके दिसंबर टीई के लिए एलिजिबल थे, उनकी तरफ से मेरे पास लिस्ट आई, वो तकरीबन 120 के आसपास लिस्ट थी। मैं अपने आप को सिर्फ उसी लिस्ट पर नहीं रोका, मैंने उसके अलावा जो मेरे पास जो स्टूडेंट डाटा होता है आपका
जनवरी का या उससे पहला 2 साल का जो डाटा है, मैंने उनको सबको ईमेल किया। लगभग मैंने 126 के अगेंस्ट 500 लोगों को ईमेल किया है। जी सर। और 500 लोगों को ईमेल कर उनको ऑफर दिया था कि अगर आपका प्रैक्टिकल पेंडिंग है तो आप प्लीज इस लिंक पर रजिस्टर कर लीजिए। जी सर। फ्रेश। और वो इन्फॉर्मेशन अपने सेंटर की साइट पर डाली थी कि भाई अगर कोई मेरे सेंटर की साइट विजिट करता है तो उसको अपडेटेड इन्फॉर्मेशन रहे। तो उसके चलते हुए मेरे पास जिस फॉर्मेट में इन्फॉर्मेशन आई है, और फिर उन लोगों को जो इंटरेस्टेड थे, जो रजिस्टर किया प्रैक्टिकल के लिए, उनके लिए अलग से ग्रुप बनाया है ये। जी सर। तो दिस करंट ग्रुप इज डेडिकेटेड फॉर दिस पर्टिकुलर प्रैक्टिकल ओनली। जी सर। ठीक है। तो मतलब उसमें ये ना हो, मिस कम्युनिकेशन ना हो, वो ना हो, तो उसके लिए एक्सक्लूसिवली एक ग्रुप इसी काम के लिए। और जब ये प्रैक्टिकल हो जाएगा तो ये ग्रुप अलग चला जाएगा। और एक और अच्छी चीज है कि अगर आप लोगों के पास एक लिंक आता है और वो आप अपने रेलिवेंट समझते हैं तो आप अपने रेलिवेंट ग्रुप में शेयर कर सकते हैं। उसमें मेरी तरफ से कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। ठीक है। क्योंकि मुझे इसको चीजों को सेंट्रलाइज करना पड़ता है, तो उसी के हिसाब से हो सकता है कुछ लिमिटेशंस हो मेरे पास। जी सर। ठीक है जी, थैंक यू सर। ओके, थैंक यू। एनीवन एल्स विद द क्वेरी? सर योर गुड नेम सर? मेरा नाम है डॉक्टर पीवी आर्य, मैं कोऑर्डिनेटर हूँ इग्नू 07175 का। जी सर, थैंक यू। हेलो, गुड इवनिंग सर। यस मैडम, पहले हैंड रेज करिए, मुझे तब पता लगेगा। नीलांशी। मोहित प्लीज। सर गुड इवनिंग सर, आप एक बार दोबारा रिपीट कर सकते हैं जो हमें फ्रंट पेज बनाना है उसमें क्या क्या लिखना है? थोड़ी देर रुक जाओ, पहले मैं क्वेरी ले लूं। ओके सर, थैंक यू। मोहित। ओके सर। जी। गोविंद राव भारती। हेलो। यस जी सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग जी। सर मेरा एडमिशन जो था वो जनवरी 2019 का था सर। मेरे फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों का असाइनमेंट कंप्लीट है और ऑलमोस्ट मैंने तीनों प्रोजेक्ट भी कंप्लीट कर दिया है। बट मैंने सर थ्योरी का पेपर अभी तक एक भी नहीं दिया किसी कारणवश, तो मैं प्रैक्टिकल एग्जाम देना चाहता हूँ सर। एग्जामिनेशन फॉर्म भरा हुआ है एक बार भी? जी हाँ, तो वो उसका हॉल टिकट लगा देना बस। ठीक है। Okay, is there anyone else left with the query? हेलो, गुड इवनिंग सर। First, you raise your hand, please, सर so that I can. शायद आपको शो नहीं हो रहा। रोहित शिंदे, अभी मुझे सिर्फ रोहित शिंदे का हाथ दिखाई दे रहा है। रोहित शिंदे प्लीज। गुड इवनिंग सर। जी। हेलो, गुड इवनिंग। एम आई ऑडिबल सर? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, बोलिए। सर मेरा जून 19 का एडमिशन है और फर्स्ट ईयर में मुझे एग्जाम मिला था और मैंने जून 20 एग्जाम भी भरा था, लेकिन उसका एडमिट का अभी मिल पाना मुश्किल है। तो बिकॉज ऑफ लैक ऑफ कम्युनिकेशन एंड कंफ्यूजन की वजह से मैंने एक साल का ब्रेक लिया। ऐसा तो नहीं है, एग्जामिनेशन फॉर्म का स्टेटस मिल जाता है अभी। फिर भी जो भी डॉक्यूमेंट हो आपके पास जिससे सपोर्ट कर पाओ ना, उसको तीसरे पेज पे लगा देना और बाकी की कहानी उसी पे लिख देना सारी। ग्रेड कार्ड है जिसपे असाइनमेंट के मार्क्स है और हाँ बस जो भी है वो लिख देना, और जो आपको लगता है कमी है वो तीसरे पेज पे लिख देना कहानी सारी। ठीक है सर, मतलब ग्रेड कार्ड के नीचे में अपनी उसी में लिख देना कि एग्जामिनेशन फॉर्म दिया था, एडमिट कार्ड मिला नहीं, खो गया या मुश्किल है वगैरह वगैरह। पेज नंबर 3 पे कहानी पूरी होनी चाहिए बस। ठीक है ओके, थैंक यू। एनीवन एल्स? हेलो, गुड इवनिंग सर। मैडम आपका नाम मुझे मतलब मेरे को स्क्रीन पे नहीं आ रहा, शो नहीं हो रहा शायद मेरा। हाँ बोलिए जी, बोलिए। सर मैंने जून 2020 में एडमिशन लिया था और फर्स्ट ईयर में मैंने एग्जामिनेशन फॉर्म भी भरा था,
लेकिन हमें उसमें एग्जाम्प्ट कर दिया गया था, तो इसलिए हमारा हॉल टिकट नहीं आया था। मैंने दोनों ईयर्स के मैंने असाइनमेंट भी सबमिट करे हैं, लेकिन मैंने प्रोजेक्ट सबमिट नहीं कराया अब तक एक भी। तो सर मैं ये पूछना चाह रही कि मैं अभी जो तीनों प्रैक्टिकल्स होंगी उसमें से एक फर्स्ट ईयर की है और 2 सेकंड ईयर की हैं, तो मैं तीनों देने के लिए एलिजिबल हूँ क्या है सिर्फ फर्स्ट ईयर की? ग्रेड कार्ड में आपका क्या स्थिति है? अभी आपने दिसंबर वाला एग्जामिनेशन फॉर्म भरा था, नहीं भरा था? हाँ सर वो भरा था। तो दिसंबर वाला तो भरा था ना, तो उसका ग्रेड हॉल टिकट लगा देना दिसंबर वाला। सर दिसंबर वाला एग्जाम्प्ट हो गया था ना, मैंने जून 2020 में लिया था, तो कोरोना की वजह से हमारा वो एग्जाम्प्ट हो गया था एग्जामिनेशन शायद। दिसंबर 2021 का थोड़ा एग्जाम्प्ट हुआ होगा, चेक कर लिया आपने? सर दिसंबर 2021 का। हाँ तो सर मैं ये कह रही कि तो मेरे पास जो असाइनमेंट का ग्रेड कार्ड है मेरे पास, वो आप लगा दो, ठीक है? ठीक है सर। और मैं तीनों प्रैक्टिकल दे सकती हूँ ना? आप अपना ग्रेड कार्ड लगाइए, उसके बाद वो जो एक्सपर्ट होंगे वो डिसाइड कर लेंगे, है ना? ओके जी, अभी कोई क्वेरी तो नहीं बचती? वेल लास्ट में हाँ भारती भट्ट प्लीज। मैं रोहित बोल रहा हूँ। जी बोलो। सर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मैं वर्किंग हूँ तो अप्रोक्सीमेट टाइमिंग क्या होगा सर कल का? 2 घंटे का टाइम होगा। इंटेंटिवली शेड्यूल सॉरी पूरा जो एग्जामिनेशन टाइम 2 घंटे होगा, शाम को 5:30 से 7:30 का टाइम है। ठीक है, ओके। सो विद दिस मैं लास्ट में आपको एक बार रिवाइज करा रहा हूँ कि मुझे आपकी जो आंसर होगा उसके साथ क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। फर्स्ट पेज पर आप कवर पेज बनाएंगे जिसमें एग्जामिनेशन की डिटेल हो कि आपका पेपर का कोड क्या है, डेट ऑफ एग्जामिनेशन क्या है, प्रैक्टिकल क्या है, आपका नाम क्या है, वो डिटेल होनी चाहिए। दूसरे पेज पर आपका इग्नू का आईडी कार्ड और तीसरे पेज पर आपका हॉल टिकट, ग्रेड कार्ड या व्हाटसोएवर इज सपोर्टिंग यू to be eligible for this exam, and fourth page onwards on top right page ensure you put up your enrollment number, your name, and other details on top right corner of each sheet, and on top left corner you put up your page number like first page, second page or whatsoever the page number is, and total divided by total number of pages. तो ये आपका हर पेज पर होना चाहिए। इसकी आप PDF फाइल बनाइए और जो आपको गूगल फॉर्म या जो लिंक दिया जाएगा उस पर अपलोड करना है, ठीक है? तो ये मेरी तरफ से टोटल डिटेल्स हैं, और ये जो हम लोगों का आज का मीटिंग का सेशन है, ये डिटेल्स मैं कहीं पर आपको रिकॉर्डिंग वगैरह शेयर करने की कोशिश भी करूंगा। सो आई होप दिस इज ऑल हेल्पफुल टू यू। आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड remain updated with the information that is being shared to you. So all the best once again. See you in your exam.